हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपको मैट्रिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। सिलेबस क्या है आपका, मैथ में पढ़ना है, आपका ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री में आपका कंसेप्ट्स ऑफ एंगल, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इन डिग्रीज, ग्रेड, रेडियंस एंड देयर कन्वर्जन, ये सब पढ़ना है आपका। फिर उसके बाद आपका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ये सब पढ़ेंगे। फिर अलजेब्रा का एक पार्ट आता है। अलजेब्रा सबसे आपका इजीएस्ट पार्ट है, आप इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो इसमें आपका सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपका आ गया डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इसमें मैं सबसे पहले आपको मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाऊंगी। मैट्रिसेस होता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। चलिए, मैट्रिसेस जो होते हैं क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n नंबर्स इन m रोज एंड m कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके किसी एक बिग ब्रैकेट में हम लोग उसको अरेंज करेंगे तो वो आपका एक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आप 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस संख्या को आप किसी भी एक क्लोज ब्रैकेट में हम लोग उसको रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको, जैसे कोई हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं। जब ए मैट्रिक्स लिए तो हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्या आपका कैपिटल लेटर है, उसको हम लोग इनक्लोज्ड ब्रैकेट से लिखते हैं। तो ये आपका इनक्लोज्ड ब्रैकेट का सिंबल हो गया। अब इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स रखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका एलिमेंट्स हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, रो को ROW रो लिखते हैं। रो को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉलम को इस तरह से लिखती हूँ, तो कॉलम को C से रिप्रेजेंट करूंगी। ये आपका रो है। अगर रो को मैं इस तरह से इसको लिखती हूँ तो क्या एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये आपका जो पहला रो किसको मानेंगे, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये आपका रो 1 हो गया। इसे याद रखेंगे, आपका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये आपका R1 हो गया। दूसरा ये जब लाइन लेंगे तो ये आपका R2 हो गया, ये आपका दूसरा रो हो गया। वैसे ही जस्ट तीसरा लेंगे तो ये कितना हो गया आपका R3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है आपका। और कॉलम को हम लोग C से लिखते हैं। C, क्या मैं C को इस तरह से लिखूं तो थोड़ा सा ये क्या वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है ना, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। तो ये आपका हो गया पहला कॉलम। तो पहला कॉलम है तो इसको C1 से रिप्रेजेंट करूंगी। फिर दूसरा कॉलम तो इसको क्या C2 से रिप्रेजेंट करूंगी। फिर तीसरा कॉलम इसको क्या C से रिप्रेजेंट करूंगी, C3 से रिप्रेजेंट करूंगी। अब इसमें क्वेश्चन है कि ये जो आपका ए मैट्रिक्स है इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। अब हम लोग रो और कॉलम देखना सीख गए हैं, किस तरह से रो एंड कॉलम को निकालते हैं वो हम लोग सीख गए हैं।
अब इसका इसी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं? तो ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले रो लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। कितने रो हैं आपके यहाँ पे? 3 रो है। कितने नंबर ऑफ रोज लिखी हूँ यहाँ पे? 3 लिखी हूँ, तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? 3। कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके? 3। तो कॉलम कितने हो गए? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया आपका? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 आपका ये ऑर्डर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने रो एंड कॉलम में जो संख्या है उसको हम लोग गुना करके लिख देंगे। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। अब चेक करते हैं क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 9 आया है क्या इसमें है उतना। चेक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका कितना हो गया? 9। अब हम लोग इसी में दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैट्रिक्स को क्या बताई थी? मैट्रिक्स को किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ? कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर से मान लेती हूँ एक ए मैट्रिक्स ली, दोबारा से A इक्वल टू 2 4 6 8। अब इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ रोज, इसमें क्या बताई थी? रोज के लिए आर लिखते हैं, आर को इस तरह से लिखते हैं, जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा? रो होगा। ये आपका पहला रो हो गया, तो R1 लिख दी। ये आपका क्या हो गया? दूसरा रो हो गया, तो यहाँ पे R2 लिख दी, दूसरा रो हो गया। ये इसको वर्टिकल वाला को क्या बोलते थे? कॉलम। ये आपका क्या हो गया? कॉलम 1 हो गया। ये दूसरा आपका कॉलम 2 हो गया। अब इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ रोज, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है? 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बताई थी? जितना रो है और जो कॉलम है उसका मल्टीप्लिकेशन। कितना है रो आपका? 2 रो है तो 2 लिख दी। कॉलम कितना है आपका? 2 कॉलम है तो 2 लिख दी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 4 हो गए। अब यहाँ पे काउंट करती हूँ, क्या 4 एलिमेंट है? 1 2 3 4, यानी ये सही है आपका। ये और एक दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि हमेशा रो और कॉलम बराबर भी ही होंगे। रो ज्यादा हो सकता है, कॉलम कम हो सकता है, कॉलम ज्यादा हो सकता है, रो भी ज्यादा हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल लेती हूँ। कोई आपका बी मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 4 5 6 7 8 9। अब इसमें आपको बताना है कितना रो है और कितना कॉलम है। आपका कितना रो हो गया? ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या था आपका? रो था। तो कितना रो हो गया आपका? पहला रो हो गया। पहला रो को क्या लिखूंगी? R1। दूसरा रो को क्या लिखूंगी? R2। ये आपका पहला रो हो गया, ये आपका दूसरा रो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग से पूछा जाएगा नंबर ऑफ रोज। क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज 2 लिखूंगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, कितना नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? कितना नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? कॉलम्स के लिए क्या बताई थी? जो वर्टिकल होता था उसको कॉलम लेते थे। तो ये आपका क्या हो गया? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। कितना कॉलम्स हो गया आपका? 4 कॉलम हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया? 4।
अगर इसी मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर ज्ञात करना है तो क्या लिखूंगी? ऑर्डर। ऑर्डर में जितना रो है आपका और जो कॉलम है, पहले रो को लिखूंगी, उसके बाद कॉलम को। पहला रो फिर दूसरा कॉलम ही रिप्रेजेंट करेंगे, पहले रो को ही लिखेंगे। रो कितना है आपका? 2। कॉलम कितना है आपका? 4। तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 4। इस मैट्रिक्स के बगल में हम इसको रिप्रेजेंट 2 मल्टीप्लाई 4, इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया? ये कॉलम। अब इसी क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें रो, जितना रोज है और जो कॉलम्स है उसको गुना कर देते हैं। तो कितना रो है आपका? 2। कॉलम्स कितना है? 4। 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। आप देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका 8 है। तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे एक चीज देखे हैं हम लोग, जितना रो है उतना कॉलम नहीं है। यहाँ पे आपका रो जो है रो का संख्या क्या है? नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। क्यों? नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके? 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4 है। तो क्या है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल नहीं है। दूसरा कंडीशन भी ले सकते थे, यहाँ पे आपका रो कम हो सकता था और कॉलम ज्यादा हो सकता था। देखिए अनदर एग्जांपल, कोई ए मैट्रिक्स लिए, उसके बाद ए मैट्रिक्स लेने के बाद यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, इसको मैं क्लोज कर दी। ये आपका क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स को पहले ही बताई हूँ, सबसे पहले क्या करती हूँ हम लोग? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो क्या लिखी हूँ? कैपिटल में ए लिख दी हूँ। अब उसके अंदर क्या पुट करती हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं पुट करती हूँ यहाँ पे। तो अब इसमें इसका जब ऑर्डर लिखना होगा तो हम लोग अब हमेशा की तरह, अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ सोच लेंगे कितना रो है? R1 R2 R3। आपका कॉलम कितना है? कॉलम 1 कॉलम 2। तब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम लोग? ऑर्डर हमेशा रो मल्टीप्लाई कॉलम लिखते हैं। रो मल्टीप्लाई कॉलम। कितना रो है बच्चों आपके? 3 रो है। 3 रो। कॉलम कितना है आपका? 2। तो 3 इंटू 2। इसी मैट्रिक्स को अगर ऑर्डर बोलेगा लिखने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, पहले रो लिखना है। कितना रो था? 2। 3 रो लिख दिए। कॉलम कितना था आपका? 2। 3 मल्टीप्लाई 2, रो इंटू कॉलम। ये ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर लिखा गया है। तो इससे हम समझ गए। अब इसका ऑर्डर लिखना है आपका। चलिए लिखते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ, इसमें आप ऑर्डर लिखना है आपको। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 9 2 9 8 7 6। 1 2 3 0 2 4 9 5 6 7। अब इसका हम लोग इस क्वेश्चन में ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए क्या बताई थी? सबसे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। यहाँ पे कितना आपका रो है? रो आपका कितना है? 2 है। यहाँ 2 लिखेंगे। कॉलम कितना है? 1 2 3, इस तरह से 2 इंटू 3।
अपना नहीं लिखना है, शॉर्टकट। अब कितना है, रो कितना है आपका 1 2। हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रो बोलते थे। कितना रो हो गया आपका, 2 रो, तो 2 लिख दी, मल्टीप्लाई। अब कॉलम लिखना है, तो कितना कॉलम लिखना है, 1 2 3 4, 2 इंटू 4, तो ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब इसका ऑर्डर लिखना है, तो कितना ऑर्डर लिखोगे तो इसमें कितना है आपका रो, 2 है, 2 रो है। कॉलम कितना 1 2, 2 इंटू 2। अब इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर लिखना है, कैसे ऑर्डर लिखूंगी, रो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना आपका 1 2। ये आपका रो एंड कॉलम का कंसेप्ट। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। कट करो।